हेलो बच्चों, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब। हम आपके लिए ये जो अलग अलग वीडियो बना करके ला रहे हैं, इसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे आप। ये क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का आता है, और जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको करना है। तो जब प्रकाश निश्चित आवृत्ति का फोटोग्राफिक प्लेट पर डालते हैं, मतलब कोई एक ऐसा प्रकाश हो जिसकी आवृत्ति क्या हो, निश्चित हो, और उसको हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर डालते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत धारा प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। समझ गए ना? समानुपाती का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे आप बल्ब की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हमारे पास मान लीजिए 2 वाट का है, 10 वाट का, 20 वाट का, तो जैसे जैसे आप वाट मतलब पावरफुल लैंप का यूज करोगे, तो वैसे ही जो वैद्युत धारा है उसी के अनुपात में बढ़ती जाएगी। मतलब कहने की यह है कि कम ताकत का बल्ब होगा तो कम वैद्युत धारा, ज़्यादा ताकत का होगा ज़्यादा। इसका मतलब इनमें क्या है, एक समानुपाती संबंध है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा, जैसे कभी आपने देखा नहीं घर में कि रोशनी कम हो, हम ज़्यादा वाट का बल्ब जला देते हैं, ज़्यादा वाट का बल्ब डालते हैं, रोशनी ज़्यादा हो जाती है। तो वही जितनी ज़्यादा इसमें मतलब तीव्रता होगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ही ज़्यादा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होने से, तीव्रता ज़्यादा होने से जो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वैद्युत धारा भी ज़्यादा पैदा होगी। समझ गए नहीं? ठीक है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश वैद्युत धारा और प्रकाश तीव्रता के बीच ग्राफ बनाएं तो एक सीधी रेखा होती है जो कि मूल बिंदु से निकलती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ प्रकाश की तीव्रता है, यहाँ प्रकाश वैद्युत धारा, इसके बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि प्रकाश वैद्युत धारा के विषय में ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, इंटेंसिटी और प्रकाश वैद्युत धारा के विषय में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वैद्युत धारा पर विभवांतर के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अभी विभवांतर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि मैं ये जो हमारी वीडियो है ये सारी केवल परीक्षा के हिसाब से मैंने बनाया है, क्या आपको लिखना है, ठीक है, ये ध्यान करके बनाया है मैंने। तो जब क्या होता है, निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता का प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होता है तो फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। ये बात हमने कई बार बताया है। सिंपल सी बात वही होती है कि जब भी हम लाइट को डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां निकलना होगा, शुरू हो जाएंगे। जब एनोड के विभवांतर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है। जैसे इस ग्राफ में देखिए आप, यहाँ ग्राफ को समझने की कोशिश करो आप। यहाँ पर मैंने क्या है, ये विभवांतर 0 से आगे की तरफ, जब इधर की तरफ जाएंगे विभवांतर बढ़ेगा, इधर की तरफ जाएंगे तो विभवांतर घटेगा। अब अगर इस बिंदु को मैं ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये 0 विभवांतर है। अब जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगी, जो हमारी प्रकाश वैद्युत धारा है उसका मान बढ़ना शुरू होगा। समझ गए बात? नहीं समझ गए? ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है कि धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो प्रकाश वैद्युत धारा भी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? लगातार विभवांतर बढ़ाने के साथ वैद्युत धारा बढ़ना बंद हो जाती है। अगर आप देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जैसे जैसे हमने विभवांतर यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ समय के लिए धारा, वैद्युत धारा क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन उसके बाद ये नियत हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विद्युत धारा। क्यों? अब यहां पर यह हुआ कि जितने भी सारे हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन, जितने भी फोटोन थे वो सब क्या हो गए, आ गए। जितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी उत्सर्जित हो गए। अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए तो उसके आगे कोई भी वैद्युत धारा क्या होगी, नहीं बहेगी। और ये हम इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेटेड करंट, या हिंदी में बोलते हैं इसको संतृप्त वैद्युत धारा। अब अगर आपसे क्वेश्चन आए, 1 नंबर में आ सकता है कि संतृप्त वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप समझा सकते हैं। संतृप्त वैद्युत धारा वो वैद्युत धारा होती है जब विभवांतर के बढ़ाने के पश्चात बढ़ना रुक जाती है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मतलब देखिए हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, टीचर बहुत खुश हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर कि संतृप्त वैद्युत धारा वो वैद्युत धारा होती है जब विभवांतर के बढ़ाने के पश्चात बढ़ना रुक जाती है। यदि हम प्रकाश वैद्युत धारा और एनोड विभव के एक एक ग्राफ बनाए तो ये कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, समझ गए आप? नहीं समझ गए? मतलब कहने किया हुआ कि अगर हम लोग जो है क्या काम करेंगे कि वैद्युत धारा विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरीके से मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब क्या, मान लीजिए सबसे पहले हमने लिया 10 वाट, अब हमने ले लिया 15 वाट का बल्ब। अब 15 वाट का बल्ब लेंगे तो क्या होगा, निश्चित है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वैद्युत धारा भी का जो परिमाण है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग नियत बोलते हैं। इसी तरीके से हमने क्या कर लिया है
एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लो कि मैंने 20 वाट का बल्ब यूज कर लिया। जब 20 वाट का बल्ब यूज करेंगे तो क्या होगा, वैद्युत धारा का मान और बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक समय पश्चात ये नियत हो जाएगा, जिसको हम लोग संतृप्त वैद्युत धारा कहते हैं। और मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए I3 ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, आपके एग्जाम्पल में आ सकता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जरा और गौर से समझो इस ग्राफ को। जैसे जैसे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने यहाँ पर विभवांतर को बढ़ाना शुरू किया था, मतलब माइनस से धीरे 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 ले गए, 0 पर लाए, 0 से हमने और आगे बढ़ाया। अब जरा मजेदार बात देखना यहाँ पर, अब हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि विभवांतर को कम कर रहे हैं, मतलब उल्टी दिशा में लेके आ रहे हैं विभवांतर को। जब धीरे 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 विभवांतर को हम कम करना शुरू कर देते हैं तो देखिए वैद्युत धारा का मान भी कम होता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर टोटल विद्युत धारा का जो मान है वो शून्य हो जाता है, समझ गए। और जहां पर शून्य हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव, ठीक है। तो वो ऋणात्मक विभव जिस पर वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको निरोधी विभव कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये E इंटू वी नॉट के बराबर होता है, ठीक है, E इंटू वी नॉट। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ेंगे। जो हमारे बच्चे टॉप करना चाहते हैं, सारे बच्चे इसको जरूर क्वेश्चन पढ़ें, ये मैं बता रहा हूँ 100% ये क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अब मैंने निरोधी विभव की बात करी थी। निरोधी विभव क्या होता है, वो विभव होता है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, उसको हम लोग निरोधी विभव कहते हैं, समझ गए आप। तो निरोधी विभव पर हम लोग आवृत्ति की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्या किया था, अलग अलग तीव्रता के प्रकाश लिया था, समझ गए। वहां पर जो आवृत्ति थी वो निश्चित थी, मतलब मेरे पास वहां पर मान लिया जाए कि मैंने येलो कलर ले लिया था और येलो कलर के बल्ब अलग अलग यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अब हम क्या काम करेंगे, इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी के बल्ब लेंगे, लेकिन यहां पर कलर चेंज कर देंगे। मतलब जैसे हमने ब्लू कलर ले लिया, हमने येलो कलर ले लिया, हमने रेड कलर ले लिया, अलग अलग कलर के यूज करेंगे। जब अलग अलग कलर यूज होता है तो सिंपल सी बात है, आप 12th में पढ़ते हो कि जो आवृत्ति होती है वो भी अलग अलग होगी। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की धारा के विषय में, वैद्युत धारा है, और ये मेरे पास क्या है, एनोड है, इसका एनोड का विभव है, समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया यहां पर कि जैसे ही मैं क्या काम कर रहा हूं, यहां पर विभव को बढ़ाता हूं, विभव को बढ़ाता बढ़ाते 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 बढ़ाते, ठीक है, ले जाता हूं। वही पिछले वाली बात कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि वैद्युत धारा बढ़ जाती है, फिर वो संतृप्त हो जाती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने मतलब यहां पर ये है कि इस जगह पर अब क्या होगा, मान लिया आपने येलो कलर का बल्ब यूज किया था, तो येलो कलर के बल्ब यूज करने पर होगा क्या कि जो फ्रीक्वेंसी है निश्चित है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। जब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है तो क्या होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतृप्त धारा हमारी निश्चित हो गई, हमने निश्चित कर दिया यहां पर। अब क्या करेंगे, यहां पर विभव को धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। जब डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी समस्त वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, निरोधी विभव बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मैंने सपोज कोई दूसरा कलर यूज कर लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी किया, फिर वही बात आती है, धीरे धीरे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, देखो यहां से ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते 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 फिर ले जाएंगे, फिर यहां क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा अधिकतम होगी, फिर निश्चित हो जाएगी संतृप्त वैद्युत धारा। फिर मैंने क्या किया, घटाना शुरू किया, घटाते 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 क्या लाते हैं, अब आपने क्या देखा, यहां वैद्युत धारा का मान शून्य हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो यहां पर समझने वाली बात है, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि जो निरोधी विभव है वो पहले से क्या है, ज्यादा है। मतलब अगर ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो निरोधी विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ऐसे समझ लो कि कोई बड़ा ट्रक आ रहा हो गतिमान स्पीड से, तो उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कोई छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, उसको रोकने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी। समझ गए बात, नहीं समझ गए, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो गया कि यहां पर क्या है, अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को फिर बढ़ा दिया, है ना, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, न्यू 3 कर दिया, न्यू 1 है, न्यू 2, न्यू 3 कर, ठीक है। अब हमने क्या किया दिया, फिर वोल्टेज को धीरे 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 इंक्रीज करते जा रहे हैं, करते 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 फिर वही बात हमने जो पहले बताई आपको, फिर क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर V03 मिलेगा। तो V03 इस ग्राफ से देखो, समझ में आ रही है, V03 क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, V02 से, V01 से। तो बच्चों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ग्राफ बनकर के एग्जाम में आपके आएगा, पूछा जाएगा किसमें से किसका वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप निरोधी विभव देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
न्यू नॉट 3 ग्रेटर देन न्यू नॉट 2 ग्रेटर देन न्यू नॉट 1, ठीक है। और आवृत्ति क्या होगी, न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1। ये क्वेश्चन कई बार से नहीं आया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस साल में जरूर आएगा। मेरे बच्चों इसको ध्यान से आप पढ़ें, ठीक है। मैंने यहाँ भी लिख रखा है ये और इसको भी लिख रखा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 मैं लिख रहा हूँ और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि बिना इसके तो पेपर ही नहीं बनना है। 2026 का जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारे सर ने क्या बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ बनाइए। इस ग्राफ की सहायता से प्लांक नियतांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। तो ये आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार हमने इस फार्मूले का डेरिवेशन कर दिया है कि मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट। तो मेरे बच्चे, ऐसे जो बच्चे जो हमारे इस चैनल पर नए नए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर 15-15, 20-20 मिनट की कई सारी वीडियो डाली हैं। तो आप 1, 2, 3 इनको लगातार पढ़ोगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे तरीके से। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको समस्या ना है। तो ये क्या होता है, सूत्र होता है एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। ओमेगा नॉट, सॉरी डब्ल्यू नॉट बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कार्यफलन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है। न्यू क्या है, आवृत्ति है। के मैक्स मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा किसकी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। ये निरोधी विभव वी नॉट है। पीछे मैंने बताया निरोधी विभव वो होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को रोक देता है, फोटो इलेक्ट्रॉनों को। तो इनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, ई वी नॉट के बराबर हो जाएगी। तो ये एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, हमने क्या किया, दोनों तरफ ई से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ई से डिवाइड कर दिया। तो जब ई से डिवाइड करोगे, ये ई है, यहाँ ई है और यहाँ ई है, तो ये ई और ई कट गया, तो वी नॉट हो जाएगा एच न्यू अपॉन ई माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है बच्चे। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है। समीकरण 2 की क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी से तुलना करने पर तो क्या हो गया, c की जो वैल्यू है, ठीक है, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ई। सी को हम लोग बोलते हैं y अक्ष पर अंतःखंड, इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और m क्या है यहाँ पर, देखिए जरा, m की जगह पर h अपॉन ई है, ठीक है। तो ढलान ज्ञात हमने क्या कर दिया, देखिए h की जगह पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, समझ गए नहीं, h अपॉन ई, ये हमारा क्या है, ढलान है, ठीक है। h अपॉन ई की जो वैल्यू ढलान बोलते हैं, tan थीटा हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा मिलती है, ठीक है। देखिए ओमेगा नॉट अपॉन ई है, डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देलही आवृत्ति बोलते हैं। और ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। और ये क्या, निरोधी विभव के बीच में ग्राफ बनाया, निरोधी विभव हमने लगा रखा है। अब देखो जरा, tan थीटा आपने पढ़ रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है, AC, आधार क्या है, BC। तो tan थीटा हो गया AC बाई BC, और ठीक है tan थीटा। अब देखिए यहाँ tan थीटा क्या है इस समीकरण में, ध्यान देखो, ये tan थीटा H अपॉन ई है, tan थीटा H अपॉन ई है। तो tan थीटा क्या हो गया, H अपॉन ई आ गया। अब मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पर इसको गुणा कर दिया, देखो तिरछा गुणा करो, ऐसे और ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके बराबर, यहां मिल जाएगा AC इंटू ई इज इक्वल टू H इंटू BC। हमें क्या निकालना है, H, तो H क्या हो जाएगा, E इंटू AC अपॉन BC। और AC अपॉन BC क्या है मेरे बच्चों, tan थीटा, H इक्वल टू E tan थीटा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से एग्जाम में आएगा, तो आप इसको तो में प्रिपेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आप इसको जरूर पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें, ठीक है। थोड़ा सा चमक दमक कम है, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर पढ़ें। और अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दूसरे को शेयर करें। हमेशा ध्यान रखें कि जब आप दूसरे का भला चाहोगे तो आपका भी भला 100% होना है, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 15, आइंस्टाइन का प्रकाश समीकरण लिखिए। किसी धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तब निरोधी विभव V तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 पर निरोधी विभव V2 है। प्लांक नियतांक के लिए सूत्र लिखिए। तो ये पूछा गया है कि प्लांक नियतांक का सूत्र क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, पहली बात तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के हाफ m bx स्क्वायर H न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट होता है। H न्यू माइनस H न्यू नॉट के बराबर होगा।
ई के हो जाएगा एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ये समीकरण हमने आपको बता रखा, फिर भी बता रहा हूँ, नहीं तो हमारी वीडियो को प्रीवियस जो वीडियो है, वीडियो नंबर 1 2 3 उनको सर्च करो, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति है, डब्ल्यू धातु का क्या है, ये वर्क फंक्शन है, ठीक है, कार्यफलन जिसको बोलते हैं, एच प्लांक नियतांक है। अब हम लोग क्या काम, यहाँ पर वी मैक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जो समीकरण 1 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि जो हमारा समीकरण क्या है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो न्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा के बराबर होता है, जो न्यू होती है जिसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, वो सी बाई लेमडा होता है, और ठीक है, और न्यू नॉट क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा नॉट, जहाँ पर लेमडा आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है और लेमडा नॉट क्या है, देलही तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो प्रश्नानुसार पहली स्थिति में आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लेमडा 1 तथा निरोधी विभव कितना है, V1 है, ठीक है। ई के वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इंटू V1। अब क्या कर दिया मैंने यहाँ समीकरण 2 में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई V1 इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा 1 माइनस ओमेगा नॉट। हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया, तो एस सी अपॉन लेमडा 1 माइनस ई V1 आ गया। इसी तरीके से द्वितीय केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा 2 माइनस ई वी नॉट, ठीक है। अब दोनों समीकरण के जो बाएं पक्ष हैं, देखो यहाँ भी ओमेगा नॉट है, सॉरी डब्ल्यू नॉट, यहाँ डब्ल्यू नॉट, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जिनके जो RHS हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एस सी लेमडा 1 माइनस ई वी 1 एस सी लेमडा 2 माइनस ई वी 2, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, जितने पोटेंशियल वाले टर्म्स हैं, विभवांतर वाले टर्म्स हैं, उनको एक तरफ कर दिया, और जो लेमडा और लेमडा 2 वाले उनको एक तरफ कर दिया। तो ये एस सी बाई लेमडा 2 जब इधर की तरफ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और माइनस E1 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक जिसको बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बात नहीं, मतलब इसको हम इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो जब इधर जाएगा तो ये नेगेटिव, जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव। एस सी अपॉन लेमडा 1 माइनस एस सी अपॉन लेमडा 2 EV1 माइनस EV2 के बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हमने एस सी यहाँ पर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2, ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। हमने यहाँ से ई कॉमन, ई यहाँ पर चार्ज आवेश, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 अपॉन लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ से H की वैल्यू जो निकालेंगे तो H की वैल्यू कितना हो जाएगा, E लेमडा 1 लेमडा 2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई ये C लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, और ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को बताएं जिससे उनका भी भविष्य अच्छा हो। हमेशा ध्यान रखें कि दूसरे को जब भला करने के लिए हम सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण को तरंग दैर्ध्य में लिखिए। जैसे पहले वाला हमारा समीकरण क्या था, वो आवृत्ति के फॉर्म में था। अब जो ये समीकरण है हम इसको क्या करेंगे, वेवलेंथ के फॉर्म में या तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। न्यू की वैल्यू सी बाई लेमडा होती है, और न्यू नॉट की वैल्यू सी अपॉन लेमडा नॉट होता है। लेमडा नॉट दहलीय आवृत्ति, ठीक है, न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति होती है, और लेमडा नॉट क्या, दहलीय तरंग दैर्ध्य होता है, समझ गए। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ रख दिया था, ई के एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट, एच सी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है, लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन, तो ये हमारा समीकरण है, ई के एच सी लेमडा नॉट माइनस लेमडा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखें कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं दहलीय तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन जब आवृत्ति के विषय में बात करेंगे तो वो छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक धातु परस्पर लेमडा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 4 वोल्ट प्राप्त होता है। इसी परस्पर दो लेमडा तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव V हो जाता है। दहलीय तरंग दैर्ध्य लेमडा नॉट का सूत्र के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है अभी पीछे हमने यहाँ पर हमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 फिर देख लीजिए। एक धातु परस्पर लेमडा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय का मतलब इसमें केवल एक कलर होता है, एक रंग होता है, जैसे लाल है, नीला है, बैगनी, इस तरीके से प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 4 वोल्ट प्राप्त होता है। इसी परस्पर 2 लेमडा तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव V हो जाता है। दहलीय तरंग दैर्ध्य लेमडा नॉट का सूत्र के पदों में ज्ञात कीजिए, ये निकालना है, ठीक है। तो आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार क्या होता है, ई के इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू नॉट होता है। ई के क्या है, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा है, ई क्या है, फोटोन की ऊर्जा है,
डब्ल्यू नॉट क्या है, धातु का कार्यफलन है। ई के किसके बराबर हो जाएगा, ई वी नॉट, ठीक है भाई। और ई क्या हो जाएगा, एस सी बाई लेमडा के, और डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा नॉट। तो ये हो जाएगा ई के ई वी नॉट इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, वी नॉट की वैल्यू 4 वोल्ट दी गई है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर रख दिया, तो वी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या गया है, यहाँ पर देखो वोल्टेज बी दिया गया है, तो ई वी इक्वल टू 1/2 लेमडा माइनस 1/2 लेमडा नॉट एस सी आ गया, ठीक है, समझ गया बच्चों। अब समीकरण 1 और 2 को क्या काम करेंगे, विभाजित कर देंगे। जब विभाजित करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एस सी अपॉन लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट 1/2 लेमडा माइनस 1/2 लेमडा नॉट, और ये एस सी है, ठीक है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो एस सी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो एस सी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट माइनस लेमडा इंटू लेमडा नॉट। ये कैसे आया है देखो यहाँ पर, अगर यहाँ आप एस सी कॉमन ले लोगे इस जगह पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एस सी 1/, लेमडा माइनस 1/, लेमडा नॉट, ये आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लेमडा इसका हमारा लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नॉट डिवाइड बाई लेमडा नॉट माइनस 2 लेमडा एस सी 2 लेमडा लेमडा नॉट। तो एस सी और एस सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, लेमडा नॉट माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा एस सी लेमडा नॉट माइनस 2 लेमडा। दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमने क्या काम कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2/1, तो कितना हो जाएगा 2 लेमडा नॉट माइनस 2 लेमडा लेमडा नॉट माइनस लेमडा, तो हो जाएगा कितना 2 लेमडा नॉट माइनस 4 लेमडा लेमडा नॉट माइनस लेमडा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट को मैंने इधर भेज दिया और माइनस 4 को इधर भेज दिया, 2 लेमडा नॉट माइनस लेमडा नॉट 4 लेमडा माइनस लेमडा लेमडा नॉट इक्वल टू 3 लेमडा, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन हमारा है, ये 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या किया गया है, लेमडा की वैल्यू दी गई 5000 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10 की घात माइनस 10, तो हमने इसको गुणा कर दिया, तो 5000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। बल्ब की जो ताकत है, पावर है कितना, 40 वाट दिया गया है। मान लिया उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या क्या है, एन है, ठीक है। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, एस सी बाई लेमडा की, बता दिया पीछे मैंने। एन फोटोन कितनी हो जाएगी, जैसे हमारे पास एक चॉकलेट के दाम 10 रुपये, तो 20 चॉकलेट के दाम 10 गुणे 20 200 रुपये, तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा एन फोटोनों की ऊर्जा हो जाएगा एन इंटू एक फोटोन की ऊर्जा एस सी बाई लेमडा के। अब प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन ऊर्जा कितनी होगी, इसको हम लोग देखिए, एक सेकंड में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, उसको वाट बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एस सी बाई लेमडा इंटू 1 सेकेंड, ये हो जाएगा एन एस सी बाई लेमडा के, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 40 वाट को 40 वाट इक्वल टू एन एस सी बाई लेमडा, तिरछा गुणा कर दिया जाए, एन एस सी इक्वल टू 40 लेमडा के आ गया, तो एन हो जाएगा 40 लेमडा बटा एस सी। 40 गुणे लेमडा की वैल्यू कितनी, 5 गुणे 10 की घात माइनस 3, और यहाँ क्या है एच का वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 10 टू पावर 8, ठीक है जी। अभी क्या हो जाएगा -34, क्या करेगा ऊपर जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ जो फोटोन्स आएंगे कितना हो जाएगा, देखिए -34 है और यहाँ पर क्या है 8 है, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर इसको ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, ठीक है, ये हो जाएगा -15 और 34 ऊपर जाएगा, तो 34 में से 15 जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 40, इसको डिवाइड कर देंगे तो 10.05 10 टू पावर 19, तो 1.0 10 टू पावर 20 फोटोन्स निकलेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने ये जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, जिसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर 4 वीडियो बनाई है। 4 वीडियो को मैंने सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो 1 बाई 1 करके पढ़ते जाइए और इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ प्रदर्शित है, ज्ञात कीजिए देलही आवृत्ति, कार्यफलन और प्लांक नियतांक। तो इसका ग्राफ मैंने पीछे क्वेश्चन के रूप में दिया है, इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो ग्राफ प्लॉट किया गया है किसके बीच में है, गतिज ऊर्जा के बीच में और आवृत्ति के बीच में है, ठीक है।
जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है जब यह आवृत्ति को जहाँ पर कट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं देलही आवृत्ति। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप समझो कि एक चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो जो देलही आवृत्ति होगी ये 3 × 10⁻14 हर्ट्ज होगी, जहाँ पर एक कट कर रहा है ये, ठीक है। देलही आवृत्ति न्यू नॉट 3 × 10⁻14, बहुत आसान है। और वर्क फंक्शन क्या होता है, hc/न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट आपने निकाल लिया कितना, 3 × 10⁻14। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6.6 × 10⁻34। प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ है ना। और यहाँ पर न्यू नॉट की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है 3 × 10⁻14, ठीक है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये प्रश्न आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आ गया। उसके बाद इसमें पूछा गया प्लैंक कांस्टेंट कितना होगा, प्लैंक नियतांक जिसको बोलते हैं। तो प्लैंक नियतांक क्या होगा, tan थीटा, ये हो जाएगा AB/BC, ठीक है। आपको पता है कि जो tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हो गया AB, आधार हो गया BC। तो हमने AB का मान कितना रख दिया, AB कितने है, ये E है, एनर्जी है, तो ये EK के बराबर हो गया। और ये कितना हो गया, ठीक है, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में अंतर कितना हो जाएगा, न्यू - न्यू नॉट। तो ये मैंने इसको 5 से आगे मैंने 6 मान लिया इसको कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए। तो 6 - 3 × 10⁻14, 2/3, 6 में से 3 जाएंगे 3, 2, ये ऊपर जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.6 है ना, 666 10⁻34, तो ये हो जाएगा 6.67 10⁻34। और बच्चों को मज़ेदार बात ये बता दूं कि जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर प्लैंक कांस्टेंट आए तो आपको ये आंसर तो पेपर में ही दिया रहता है। आप जो जहाँ पर नियतांक की सारणी दी गई ना, वहाँ देखो प्लैंक कांस्टेंट आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 वीडियो बनाई थी, इनके सारे क्वेश्चन आप ईमानदारी के साथ करें। मैंने बार बार बोला कि ये पेपर में करने के लिए बताया गया है। जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप इनको सॉल्व करें, पढ़ें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।